जब तक हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ हैं, तब तक हिंदुओं को न कोई बांट पाएगा न हरा पाएगा। हरियाणा में मुसलमानों के अरमानों पे फिर पानी वोट दिया भर भर कर, फिर भी फूट फूट कर रोना पड़ा। योगी के एक नारे ने पलटा खेल। बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर योगी ने हिंदुओं का दिमाग ठिकाने लगाया। नाम योगी आदित्यनाथ, काम हारी बाजी को पलट देना। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, नतीजा हिंदुओं का दौर लौटाया। हरियाणा में बीजेपी की जीत का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे पानी में किसी ने आग लगा दिया हो। हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी का तेल निकल गया। राहुल गांधी और उनकी पार्टी, उनका गठबंधन, उनकी सोच, मुसलमानों को एक करने की रणनीति, सब कुछ योगी के एक बयान के आगे पस्त हो गई। साल 2019 के चुनावों में हरियाणा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, सिर्फ 41 सीटें ही जीती थी। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने हालात के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए 50 का आंकड़ा छू लिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? बीजेपी जीती कैसे? कौन सा चमत्कार हुआ जिसके कारण बीजेपी ने कांग्रेस के हलक से जीत छीन ली? चुनाव से कुछ महीने पहले खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। ये एक बड़ा फैसला था, लेकिन बस इसी फैसले से बीजेपी को जीत नहीं मिली, क्योंकि असली खेल योगी आदित्यनाथ ने खेला। योगी आदित्यनाथ की एक चाल से सारे पत्ते ताश की तरह कांग्रेस के ढह गए। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने बता दिया आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या है कि देश के साथ बीजेपी और आरएसएस की वो पहली पसंद है। हरियाणा में योगी ने जिन सीटों पे प्रचार किया वहां बीजेपी जीत गई। बीजेपी को बड़ा फायदा योगी की रैली से हुआ। हरियाणा का चुनाव अगर राष्ट्रवाद पे ना होता तो बीजेपी किसी भी हाल में ना जीत पाती। हरियाणा में योगी ने वो लड़ाई छेड़ी जो शायद भारतीय चुनाव इतिहास में पहली बार छेड़ी गई। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद योगी ने सारा गेम पलट दिया। बांग्लादेश पे लगातार बयान देना, हिंदुओं को सही तस्वीर दिखाना, उन्हें बताना कि आपके साथ क्या हो सकता है। हरियाणा में मुसलमानों ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे बम्पर वोटिंग की। यहाँ तक कि फिरोजपुर, झिरका से लेकर मेवात तक मुसलमानों ने अपना नेता चुना। लेकिन जहाँ जहाँ कंट्रोल हिंदुओं के पास था, वहाँ वहाँ योगी के नारे के बाद हिंदू पीछे खड़ा हो गया। हिंदुओं ने योगी का हाथ पकड़ लिया और साफ कह दिया कि न बटेंगे न कोई काट पाएगा। डूबती हुई जहाज थी बीजेपी, फिर अचानक कैसे हरियाणा में जीत गई। हर एग्जिट पोल, हर सर्वे कैसे फेल हो गया। हरियाणा की इस जीत के पीछे कौन सा मिथक टूट गया? कौन सा नारा था जिसने पूरा खेल पलट दिया? योगी आदित्यनाथ को साल 2027 में बाहर फेंकने वालों की धड़कनें क्यों बढ़ गई है? यूपी के नेता योगी ने कैसे हरियाणा में कांग्रेस के हलक से जीत छीन ली? हरियाणा में कुल 5 पॉइंट में खेल बदला, जिसमें योगी का सबसे बड़ा हाथ है। हरियाणा वो राज्य है जहां की युवक आर्मी में जाते हैं, यानी हरियाणा में राष्ट्रवादी लोग हैं। ये बात साबित हो चुकी है। बांग्लादेश की तस्वीर से हरियाणा के लोगों को ये समझ में आ गया, बटने के परिणाम घातक साबित होंगे। हरियाणा के चुनाव में ताबड़तोड़ रैली योगी ने की। योगी ने अपने दम पे नारा दिया। एक नारे ने बदल दिया पूरा खेल। न पीएम मोदी, न शाह, न नड्डा, न भागवत। एक संत ने एक नारा दिया। हरियाणा की जनता ने कहा ठीक है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा, सीएम योगी ने मरहम लगाया। नारा दिया हिंदुस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस इसी एक नारे ने बदल डाला पूरा हरियाणा का चुनाव। विनेश फोगाट की ये फोटो वायरल हो रही है। कांग्रेस का ईवीएम का रोना शुरू हो चुका है। हरियाणा का चुनाव कोई राजनीतिक पंडित नहीं समझ पाया, तो क्या योगी ने अपने दम पे सारा चुनाव पलट दिया? क्या खेल किया गया ये भी समझते हैं। क्या योगी में सच में इतनी ताकत आ गई है कि वो हिंदुस्तान के बिखरे हिंदुओं को एक कर सकते हैं? इस बात को आप ऐसे समझिए, योगी जहां खड़े हो जाते वहां चुनाव नहीं हारते। कहानी ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा, लेकिन योगी के गढ़ गोरखपुर मंडल में बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया। चारों जिलों की सीटें बीजेपी ही जीती थी। हरियाणा चुनाव का आकलन करने वालों को पता लगता है कि जहां जहां योगी की रैली हुई वहां वहां बीजेपी जीत गई। दावा यह है कि चुनाव योगी के एक नारे से बदला, जिसका नाम है बटेंगे तो कटेंगे। इस एक नारे का दम दुनिया ने देख लिया। अब हरियाणा में हिंदुओं की एकता देखकर बीजेपी हिंदू राष्ट्र की पैरवी करेगी और उसका नेतृत्व भी सीएम योगी ही करेंगे।